सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा तृतीय भागः अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। इसमें हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः पाठ 6 गृहं शून्यं सुता विना, घर सूना है बेटी के बिना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत ये पाठ निर्मित है, लिखा गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी यत्र तत्र देखी जाती है। मतलब हर जगह बेटी और बेटे में भेदभाव आज भी देखा जाता है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। मतलब बातचीत के माध्यम से संस्कृत में इस को प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, इस पहले इसका शब्दार्थ हम समझ लेते हैं। भ्रातृजाया यानी कि भाभी, वांछामी का अर्थ होता है चाहता हूँ या चाहती हूँ, सह का अर्थ होता है साथ, दिष्टया का अर्थ होता है भाग्य से, है का अर्थ होता है कल, सार्धम का अर्थ होता है साथ, उभय का अर्थ होता है दोनों, कुक्षौ का अर्थ होता है कोख में, उद्विग्ना का अर्थ होता है चिंतित, वर्धा का अर्थ होता है वध के योग्य, क्रोड़े का अर्थ होता है गोदी में, ऐसह का अर्थ होता है प्रयास यानी कोशिश, और निर्ग्रहणम का अर्थ होता है ग्रहणा योग्य, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, निधाय का अर्थ होता है रख कर, गृहीतम का अर्थ होता है निंदती या निंदा के योग्य कार्य, कनिष्ठा का अर्थ होता है छोटी, अपगतः का अर्थ होता है दूर हो गया, सन्नद्ध का अर्थ होता है तैयार, श्रुत चिंतने का अर्थ होता है तत्व ज्ञान के चिंतन मनन में, यानी कि जो वैदिक ज्ञान है जिसे सुनकर ग्रहण किया जा सकता है वो ज्ञान। शत्रु विदारेण का अर्थ होता है शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु का अर्थ होता है सभी, दिक्षु का अर्थ होता है दिशाओं में, सबला का अर्थ होता है बल से युक्त, उत्साहयताम का अर्थ होता है प्रोत्साहित करते हैं या करे। आपको शब्दार्थ समझ में आ गए। अब हम इस पाठ का वाचन करेंगे और इसका अनुवाद समझेंगे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे यानी गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम यानी पिता के घर, आगच्छति यानी आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे यानी सभी प्रसन्न मन से तस्या यानी उसका स्वागतम यानी स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी उदासीन दिखाई देती है या प्रतीत होती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे। सर्वं खलु सर्वं कुशलम खलु। शालिनी कहती है, हे भाभी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो, सब ठीक तो है। माला जो कि शालिनी की भाभी होती है वो कहती है, आम शालिनी कुशलनी अहम, मैं ठीक हूँ, हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ। तदर्थम की मानियानी शीतलपयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा जल, ठंडा पानी या चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कोई मतलब आवश्यकता नहीं है। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ भोजन ही करूँगी यानी कि खाना ही खाऊंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वास्थना प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वास्थ्य नहीं प्रतीत हो रही थी, परंतु वह अपने मुंह से कुछ भी कह नहीं पा रही थी या कुछ भी नहीं बोल रही थी। राकेशः भगिनी शालिनी दिष्टया त्वं समागता। राकेश कहता है, बहन शालिनी भाग्य से तुम आ गई हमारे यहाँ।
अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण सहसैव निश्चिता। आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग एकाएक निश्चित हुई है, अचानक निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकायाः सह मेलनस्य समय निर्धारितम्। त्वं मालाया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। आज ही माला का महिला डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है, या जैसे कि अपॉइंटमेंट हुआ है डॉक्टर से। त्वम यानी तुम, माला के, सह यानी साथ में, चिकित्सकां प्रति गच्छ इलाज के लिए या चेकअप के लिए जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम यदि विधेयम तत्संपादाय। जाओ और उनके, तस्या यानी उनके, परामर्श के अनुसार जैसा वो कहे वैसा करना। शालिनी किं भवत, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनं नास्ति। क्या हुआ भाभी, इस समय स्वस्थ नहीं है? अहम तु है प्रभृति पश्यामि स स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूँ, है यानी कल से, पश्यामि यानी देख रही हूँ, स स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, वह स्वास्थ्य नहीं दिखाई दे रही थी। शालिनी कहती है शालिनी ऐसा कहती है कि मैं तो कल से ही देख रही हूँ, वो चिंतित, मतलब स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है। राकेशः चिंताया विषय नास्ति। राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। तुम माला के साथ जाओ, वह रास्ते में सब कुछ बता देगी। माला शालिनी चिकित्सकां प्रति गच्छन्तयो वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाने के लिए, मतलब डॉक्टर के पास जाती है, जाते हुए वार्ता कुरुतः बात करती है। शालिनी किं भवत, शालिनी कहती है क्या हुआ? भ्रातृजाया का समस्या अस्ति, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला शालिनी अहम मात्र त्रयस्य गर्भासौ कुक्षौ धारयामि। मैं 3 महीने के गर्भ से हूँ, या 3 महीने का गर्भ धारण किए हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भैया का आग्रह है, यानी कि तुम्हारे भैया का कहना है, यत् अहम लिंग परीक्षणं करियेम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातीयेम। वह चाहते, यदि उनका कहना है कि मुझे लिंग परीक्षण कराकर, यदि गर्भ में कन्या हो चेत गर्भपातीयम, मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए, और यदि गर्भ में कन्या हो तो उसे गिरा देना, गर्भ को गिरा देना है। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत चिंतित हूँ। अहम यानी मैं, अतीव यानी बहुत, उद्विग्ना अस्मि मैं बहुत चिंतित हूँ। परम त्व भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भैया मेरी बात ही नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एव चिंतया युमपि कथम प्रभवति, भैया कैसा सोचते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा, यदि कन्या, मतलब बच्चा कन्या हुआ तो उसे मार देंगे। जघन्य कृतम इदम, घोर अपराधे यह। त्वं विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं करती। सह त्वं शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धा चिंतयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारना चाहते हैं और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चलम, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। अभी घर चलो, कोई ज़रूरत नहीं है लिंग परीक्षण कराने की। भ्राता यदा गृहमागमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। भैया घर आएंगे जब मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकां प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, हाथ पैर धोकर कपड़े चेंज करता है। पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति,
पूजा घर जाकर दीप प्रज्वलित करता है, दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की भगवती की स्तुति करता है। तदंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रितः, और उसके बाद में चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेशः माला तुम चिकित्सकां प्रति गतवती, तुम डॉक्टर के पास गई थी। असी किम आकथ्यत सा, क्या कहा उन्होंने। माला मौनमेवाश्रयति, माला चुप रहती है। तदेव क्रीडन त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पृथु कोड़े उपविशति, और तभी उसी बीच खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और वह उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिका ललायति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चॉकलेहम प्रदायताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देता है, लाड़ करता है, चॉकलेट देता है और गोद से उतारते हुए पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टम क्षिपति, पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखकर शालिनी एतत् सर्वं दृष्टया उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी यानी उसकी बहन राकेश की उत्तर देती है। शालिनी भ्राता तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, भैया तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुंक्षी पुत्री अस्ति पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षड्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात् पूर्वम किमर्थम अयम ऐसा, समय के पूर्व ऐसा क्यों जानना चाहते हो, किस लिए। राकेशः भगिनी त्वं तु जानसि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्रीरूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि अंबिका भगिनी बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है ही, अस्त्येव यानी है ही। अधुना एकस्य, अब एक पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की, बेटे की आवश्यकता है। तर्हि तो, और ऐसा करके वह चुप हो जाता है। तो शालिनी कहती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्तव्या, यदि गर्भ में पेट में पुत्री हुई, बेटी हुई तो मार देंगे। तीव्र स्वरेण हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम्, और जोर से तीव्र स्वर से हत्या का पाप करना चाहते हो तुम, हत्या करने की प्रवृत्ति रखते हो तुम। राकेश ना हत्या तो ना, राकेश कहता है हत्या तो नहीं, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्गुणम कृतम इदम, तो फिर ये जो जघन्य अपराध है, ये ऐसा कार्य है, तो फिर ये ग्रहणा योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्रपुत्र्यों विभेद न कृतवान्। तो फिर ये जघन्य अपराध ये क्या है। सर्वथा विस्मृतवान्, तुम भूल गए। अस्माकं जनक कदापि पुत्रयों विभेद न कृतवान्, हमारे पिता कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं करते थे, भेदभाव नहीं करते थे। सर्वदेव मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा मनुस्मृति की पंक्तियाँ यानी मनुस्मृति की लाइन, जो मनुस्मृति में जो श्लोक दिया गया है उसका स्मरण करते थे। आत्मा वय जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा ही, पुत्र में भी आत्मा है और पुत्री में भी आत्मा है। पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और पुत्री दोनों समान है, यानी बेटी ही बेटा है
बेटी बेटे के समान है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, किस लिए? सृष्टि उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारं करोसि। सृष्टि के उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करने के लिए। तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में यह कुत्सित वृत्ति, यह बुरा विचार कैसे आ गया? इदं चिंत्यतेव अहम कुठितास्मि। यह सोचकर मैं कुठित हो रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश भगनी विरामः विरामः। राकेश कहता है, भगनी रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जा चास्मि। मैं स्वयं का अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृत्य कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि। आज के बाद कभी भी मैं ये निंदा के योग्य कार्य स्वप्ने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी। जैसे यथेव यानी जैसे ही अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण अधिकारिणी है, मतलब मैं जैसे अंबिका को चाहता हूँ। तथैव आगंतः शिशु अपि स्नेह अधिकारी। वैसे ही आने वाले शिशु भी मेरे प्रेम का अधिकारी होगा, मैं उसे भी उतना ही प्रेम करूँगा। स्नेह अधिकारी भविष्यति, प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा। पुत्र हुआ चाहे पुत्री हुई, पुत्र हुआ अथवा पुत्री हुई। अहम स्वहीर्त चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः। मैं स्वयं के इस सोच के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने इस कार्य के लिए पछता रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। कथम यानी कैसे, विस्मृतवान यानी भूल गया, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैव न पूज्यन्ते सर्वस्त्र फला क्रिया। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, महिला कन्याओं की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रैव न पूज्यन्ते सर्वस्त्रफला क्रिया, वहाँ पर सभी कार्य विफल हो जाते हैं। अर्थात जिस घर में महिला का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। और जहाँ पर बेटियों का, बहुओं का, माँ का, इनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर सब कार्य विफल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सदैव क्या होता है, कलह ही कलह होता है। अथवा पितृ 10 गुणा मातेति, अर्थात पिता के से 10 गुना माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी कनिष्ठापि त्वं मम। तुमने मुझे सन्मार्ग प्रदर्शिता, तुमने मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाया। भगिनी बहन, कनिष्ठापि त्वं मम गुरुसी, छोटी होकर भी तुम मुझसे बड़ी हो। गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है और शिक्षक भी होता है, तो तुम छोटी होकर भी मेरी गुरु हो या मुझसे बड़ी हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, ठीक है तुम्हारा पश्चालम यानी ठीक है तुम्हारा पछतावा। त्वं मनसा अंधकार अपगतः प्रसन्नतया विषयोऽयम्, तुम्हारे मन का अंधकार अपगता यानी चला गया। प्रसन्नतया विषयोऽयम्, प्रसन्नता का विषय है यह। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आओ, सर्वं चिंतां त्यज्य आगन्तु शिशु स्वागताय च सन्नद्ध भव। भाभी आओ, सारी चिंता त्यज यानी त्याग कर आने वाले शिशु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो, शपथ लो। कन्याय रक्षणे तस्या पाठेन दत्तचित्त स्थास्यसि, तुम कन्या की रक्षा के लिए और उसके पठन पाठन के लिए, उसको पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहोगे, उसको पढ़ाओगे बेटी को।
उसकी रक्षा करोगे, उसको पढ़ाओगे। पुत्री रक्षा पुत्रीम रक्षा पुत्रीम पाठाय, बेटी की रक्षा करो, बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य यह घोषणायां तदेव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा तदेव यानी तभी सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं, जब हम सब मिलकर, मिलित्वा यानी मिलकर इसके बारे में सोचेंगे, और यथार्थ रूपम करिष्यामा, और यथार्थ रूप में करेंगे, मतलब हम सच में वास्तव में बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, उसको मारने के विषय में नहीं सोचेंगे, वास्तव में ऐसा करेंगे तो ये सरकार की घोषणा सार्थक होगी, अन्यथा नहीं। एक श्लोक है ये, या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारेण गगनम विज्ञान गंगे कल्पना, इंद्रोद्योगो उद्योगपथे च खेल जगति ख्यातिभिता सायना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदो उत्साहयताम, यानी कि या जो गार्गी है श्रुत चिंतने, यानी जो गार्गी वेद विद्या की क्या थी, विदुषी थी वैदिक काल में। नृपनये पांचालिका विक्रमे, और जो राजा विक्रमादित्य में पांचालिकाएं कन्याएं थी, वो उनको न्याय करने के लिए मार्गदर्शन करती थी। न्याय के लिए वो विक्रमादित्य उन लड़कियों से मतलब उनसे परामर्श करते थे, उनकी राय लेते थे और उसके अनुसार न्याय करते थे। लक्ष्मी शत्रु विदारेण, जो लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने शत्रुओं को पराजित किया था। गगनम विज्ञान गंगे कल्पना, और गगन विज्ञान मतलब अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना ने अपना नाम ऊंचा किया है। इंद्रोद्योगोपथे, और इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उद्योग में अपनी क्रांति ला दी थी। च खेल जगती ख्याति भिता सायना, और खेल जगत में सायना बहुत प्रसिद्ध है, वो भी एक लड़की है। शेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदो उत्साहताम, सभी दिशाओं में स्त्री सबल है, मतलब बलवान है, सभी दिशाओं में स्त्रियों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया। इसको एक बार और पढ़ना, ठीक है। धन्यवाद।